ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੱਚੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਨਚਰ ਸੀ? ਇੰਨਾ खुशी ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਕਿ मैं आज़ाद हो गई हाँ। मुझे तो डांस आता ही हाँ, नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਟ, ਬਲੈਕ ਬਨਾਰਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਡਾਂਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ या अल्लाह मैं आज़ाद हो गई हूँ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ-ਏ-ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਗੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੇਰਾ किरदार। पहला प्ले था ओपन एयर। ओपन एयर जी, अच्छा, 15 दिन का प्ले था। 15 दिन का प्ले था। जी, प्ले खत्म होने के बाद अगला प्ले फ़ौरन। बुक हो चुका था जी, अल्हम्दुलिल्लाह और वो भी तारिक जावेद साहब का था। कंसेक्टिव चेन शुरू हो गई जी, मैं वही नसीबों वाली हूँ कि उसी वीक में इस प्ले के लिए। ड्रामा जब उनका चलता था, 1 दिन 1 ड्रामा चलता था। वीक में 1 एक दिन दिन ना। एक कहानी तो नहीं था हाँ, ये वो एक कहानी बिल्कुल। उनका? उसमें हाँ। उनके लिए मैं और कंवल साहिबा हुँ, आज भी, मैं कंवल की दोस्त नज़र भी नहीं आती थी। मेरे पाँव के नीचे वो जिन्हों कहते हैं ना स्टूल रख के या वो एक चौकी टाइप जिहदे ते मैं लग्गा के मैं लेकिन बच्ची थी, लेकिन नुसरत ठाकुर साहब ने मुझे किया काम दिया और काम कैसे दिया कि जब मैं ओपन एयर में थिएटर थी, वहाँ सलमा रज़ा आपको ज़रूर याद होंगी, अखबार जहाँ वाली। हुँ, अखबार जहाँ में वो फ़ोटो शूट भी करती थी, उन्हें इंटरव्यू भी करती थी। उन्होंने मुझे सलमा रज़ा जी ने मौका दिया, मेरा टाइटल छपा। उन्हीं दिनों में खबरें, मेरा टाइटल छपा, पाकिस्तान, फिर ताहिर सरवरमीर ने मेरा लगाया पाकिस्तानी श्रीदेवी रूबीनम। मैं ते हनेरी वांगू फिर छाई ना, तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन मैं अपने पहले साल में ही मैं कुवैत ड्रामा करने चली गई। मैं पहले साल में ही यूके चली गई, यूरोप चली गई। अल्लाह के बड़े करम हुए हैं मुझ पे क्योंकि मैं काम करती थी, मेहनत करती थी, पीछे कोई आने वाला नहीं था। बदतमीज़ मैं नहीं थी। जी? नहीं बदतमीज़ तो मुराद होंदी थी, बदतमीज़ नहीं सां। वो सिर्फ़ ड्रामे में कह रहा हूँ मैं, वहाँ के तौर पे, रोल मैं करती थी। रोल ना तो वो होता ना हँस मैं तेन हाँ। दस्सिया नहीं, अच्छा मैं एन्जॉय कर रहा हूँ हाँ, कि आप किसके आगे बोल रही हो। वो मुझे बचपन से ज़ाहिर ही बात है। पहला रोल जो था, हाँ, जो यानी कि रोले डाल दिए जिसने ना, हुँ। वो कौन-सा वो था? मेरा पहला ही ड्रामा था पहला ही? 50-50 खूबसूरत ਇੰਨੀ ਸਾਂ हाँ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ आरिफ खान की हीरो। हुँ, वो बहुत ही खूबसूरत था। जो फर्स्ट पेयर होता है ना, उसमें थी परवीन बॉबी साहब वालों ने जन्नत में जगह दे और इमरोज़िया जी 2 फ़िल्म स्टार तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, शीबा बट इस तरह की ना एक बहुत बड़ी कास्ट थी। लेकिन मैं और वो जो लड़का था ना, हम दोनों इतने प्यारे थे। वो उसने फ़िल्में की हैं, ख्वाजा सरफ़राज़ साहब का बेटा। तो हम दोनों ही इतने प्यारे थे कि हम जब पहले दिन ही स्टेज पे आए ना, तो लोगों को लगा कि एक फ्रेश कपल आया। हुँ, तो वो पहले दिन ही हमारा रौला तो पहले दिन ही पै गया सी कि कोई नवी जोड़ी आई है। हमें अलहमरा से लोग देखने के लिए आते थे, आउटडोर से लोग देखने के लिए आते थे। फिर तब आपको पता है 16 दिन का ड्रामा होता था। हुँ, अभी ड्रामा चल ही रहा है, तो वो अगला ड्रामा तारिक जावेद साहब लेके जा रहे थे। कौडू साहब भी थे उसमें, जो मेरी पहली दोस्ती उनसे भी। गुजरांवाला, वो हमने ड्रामा किया। गुजरांवाला में ड्रामा था तो मैं अलहमरा का ड्रामा मिल गया। फिर अलहमरा में वो पहला ड्रामा मिला, फिर मैं अलहमरा में रेगुलर काम करती रही और फिर वहीं से पहला जो चेक पैसे मिले थे, हुँ, पहली पहली अ, सैलरी कह लें, हुँ। उससे सबसे पहले जो है ना, क्या किया था उन पैसों से? किसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा? माँ के लिए खरीदा, बाप के लिए खरीदा, किसी के लिए शॉपिंग की? 3000 रुपए ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ 3000 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ख़्याल ਦੇ ਵਿੱਚ गोल गप्पे बाहर, पापड़, वो जो मिलते थे वहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, चाय, जितने मेरे मेरे साथ काम करने वाले थे, वो उस दौर में 3000 चाहे लोगों के लिए बहुत रकम हो,
वो 3000 रुपया पहले शो में वहीं खा लिए थे। यानी आज के 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ ਉਸ गोलगप्पे इन्ने कमाल मैं है। कल्ली ने नहीं, मतलब हाँ, अब मैं मेरा जो स्टाइल था और खाने-पीने में गुज़ारे। सेकंड जब मुझे मिला तो मुझे पप्पू ज़रीफ़ मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मुक़ाम आला दर्जा दे, वो यहाँ से फॉक्सी पे जाते थे गुजरांवाला। तो मैं वैन में जाती थी, उन्होंने मुझे कहा, "नहीं तू फॉक्सी कुड़ी तू ना मैनू लगदा है कि नहीं उन्हां च नहीं जाना।" वो मुझे लेके जाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये पैसे जो होते हैं ना, ये पै मैं कहा मेरे अब्बू कोल ते पैसे हैगे ने, घर ते पैसिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ नहीं ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ है। तो पहले वो जो वो 3000 रुपए जब वो उधर से तब मुझे 5000 मिला, लाहौर में फिर 3000 मिला, लाहौर में मैं 3000 मुझे मिलते थे, आउटडोर में ऑर्डर में 5000। हाँ, 5 वो नहीं तो वो पाकिस्तानी श्रीदेवी हुँ, उस वक़्त की हुँ, या आजकल जैसे थिएटर पे हुँ, वो एटीएम फिर रहे होते हैं, हुँ। तो ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं? मेरे नाल तो इंज होया नहीं, क्योंकि मैं तो शौकी बहुत हाँ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे खुद भी जानते हैं कि मुझे एक आदत बड़ी बहुत बुरी है। मेरा मियाँ इस बात की कसम खाएगा, मेरे मियाँ के होते हुए भी मैं खुद पैसे, मुझे मेरा दिल करता है कि पहले मैं दूँ। मुझे शर्मिंदगी फ़ील होती है कि यार कोई बंदा ना कहे कि पैसे खाण वाली है, कोई ना कहे कि इन्हें सानू इस्तेमाल कीता है।